नमस्कार, मेरा नाम सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है मीन लाइफ टाइम या फिर एवरेज लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा कि किस तरीके से हम जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। हमने देखा कि जो सोडी और रदरफोर्ड ने हमको बताया कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है और उस पर डिपेंड करता है कि उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम कितने हैं। हमने ये पढ़ा कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे और उतना ही जल्दी क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, यानी उतना ही तेज क्या होगा, रेट होगा किसका, डिसइंटीग्रेशन का। किसका डिसइंटीग्रेशन? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। ओके, तो हमने पिछले वाले लेक्चर में और भी देखा, क्या देखा हमने अज्यूम किया कि माना कोई एक हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, P है, वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है किसमें, एक नए सब्सटेंस में या फिर एक नए एटम में जो क्या है, Q है। कोई एक एटम P है और दूसरा क्या है, Q है, या फिर कोई ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस P है जो किस में डिके हो गया या फिर किस में डिसइंटीग्रेट हो गया, Q में डिसइंटीग्रेट हो गया। ओके, मैंने अज्यूम कर लिया कि जब टाइम t इजिकल टू 0 था, t इजिकल टू 0 का मतलब क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन। मैंने इनिशियल एज्यूम कर लिया कि एटम P, नंबर ऑफ एटम इन P, यानी P का मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हमारे पास इनिशियली है, उसमें मैंने अज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं इनिशियली। व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इन P इज इक्वल टू n नॉट। कितना अज्यूम कर लिया मैंने, n नॉट अज्यूम कर लिया। और मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि एट टाइम t इज इक्वल टू t, कोई टाइम t इज इक्वल टू t पर द नंबर ऑफ एटम इन P कितना हो गया हमारे पास, n। ऐसा हमने कल पढ़ा। तब हमने देखा, हमने वहाँ से एक रिलेशन निकाला जो सोडी और रदरफोर्ड ने हमको दिया, और वहाँ से हमको जो रिलेशन मिला यानी नंबर ऑफ एटम एट एनी टाइम t इज इक्वल टू क्या मिला हमको, n इज इक्वल टू n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा t। ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम एट एनी टाइम t है, जहाँ पर जो n नॉट है वो क्या है, नंबर ऑफ एटम एट t इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल पॉइंट में जब प्रोसेस स्टार्ट हुई उस टाइम पर कितने एटम है हमारे पास, n नॉट एटम है। तो यहाँ पर ये n नॉट क्या है, नंबर ऑफ एटम एट इनिशियल स्टेज, t क्या है, टाइम, जिस टाइम पर ये नंबर ऑफ एटम कितना है, n है, और ये लैम्डा क्या है, यहाँ पर हमने पढ़ा था लैम्डा क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। और हमने ये भी देखा था कि जो रेट ऑफ डीके ऑफ एटम होता है वो क्या होता है हमारे पास, माइनस का लैम्डा n होता है। ये भी हमने क्या किया था, पढ़ा था। यानी किसी टाइम t पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एटम होगा या फिर रेट ऑफ डिकेइंग ऑफ एटम होगा या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम होगा, वो क्या होगा हमारे पास, माइनस लैम्डा t होगा। जहाँ माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन दिखा रहा है कि टाइम के साथ जो नंबर ऑफ एटम इन P या फिर नंबर ऑफ एटम इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या हो जाता है, क्या होगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। ये कौन दिखा रहा है, ये नेगेटिव से। यहाँ पर भी जो लैम्डा है वो क्या है हमारा, रेडियो एक्टिव कांस्टेंट, या फिर इसको डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये n क्या है, नंबर ऑफ एटम एट एनी टाइम t है। ओके, नाउ अगर अब मैं इसको देखूं तो इस इक्वेशन को ये बता रही है कि जो नंबर ऑफ एटम का डिक्रीज है या फिर डिसइंटीग्रेशन है वो कैसा हो रहा है हमारे पास, एक्सपोनेंशियली हो रहा है। कैसा हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके हो रहे हैं कौन, नंबर ऑफ एटम या फिर डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। ओके, तो यानी अगर ये नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम कब होंगे, जब टाइम कितना होगा, 0 होगा। जब टाइम कितना होगा, 0 होगा, तब नंबर ऑफ एटम क्या होगा, मैक्सिमम, वो कितना होगा, n नॉट होगा। और नंबर ऑफ एटम मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और नंबर ऑफ एटम मिनिमम कब होगा, जब ये टाइम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, और टाइम कभी इन्फिनिटी होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये डीके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कभी कंप्लीट डीके होगा ही नहीं। अगर कंप्लीट डीके हमको करना है यानी नंबर ऑफ एटम को 0 करने हैं, तब टाइम ने कितना होना चाहिए हमारा, इन्फिनिटी होना चाहिए, जो कि इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो कभी 0 नहीं होंगे। लेकिन हम कह सकते हैं फॉर कंप्लीट डीके, अगर फॉर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन जो ये टाइम होगा कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब हमारा जो टाइम है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, जो टाइम है हमारा वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी वेरी कर रहा है। किस केस में, एक कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन में। किसके, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन कब होगा, जब टाइम 0 से कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। उस टाइम पर जो हमारा इंटीग्रेशन
जो हमारा डिसइंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, और नंबर ऑफ एटम इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एवरेज लाइफ टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये देखते हैं। अब जैसे हमने कहा कि जो रेट ऑफ डीके होता है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम पर डिपेंड करता है। लेकिन ये बता पाना मुश्किल है कि कौन सा एटम किस टाइम पर क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा एटम फर्स्ट में डीके हुआ और कौन सा एटम प्रोसेस की लास्ट में डीके हुआ, कौन सा एटम प्रोसेस की मिड में डीके हुआ, यानी मिड टाइम में डीके हुआ या फिर हाफ लाइफ टाइम में डीके हुआ। हम ये बता नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एटम है। तो उसके लिए हमारे पास जो, अगर हम उसका क्या निकाल दें, एवरेज लाइफ टाइम निकाल दें, तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए हमने क्या निकालना है, अब हमने एवरेज लाइफ टाइम या फिर मीन लाइफ टाइम निकालना है। सिंस द मीन लाइफ टाइम रिप्रेजेंटेड बाई टी एवरेज यानी एवरेज टाइम, यानी मीन लाइफ टाइम भी या एवरेज लाइफ टाइम भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास सम ऑफ लाइफ टाइम टोटल एटम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो जो एवरेज लाइफ टाइम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं सम ऑफ लाइफ टाइम ऑफ टोटल एटम डिवाइडेड बाई, या फिर सम ऑफ टोटल लाइफ टाइम ऑफ एटम, या सम ऑफ लाइफ टाइम ऑफ टोटल एटम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एवरेज लाइफ टाइम हो जाएगा। अब हमको टोटल नंबर ऑफ एटम तो पता है कितना हमारे पास n0 है, तो इसकी जो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर n0 लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि सम ऑफ लाइफ टाइम ऑफ टोटल एटम कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करना, टोटल एटम कितने हैं, n0 है, तो n0 एटम के लाइफ टाइम का सम कितना होगा, पहले ये निकाल लेते हैं। ओके नाउ ओके, अब देखते हैं। मैंने एज्यूम कर लिया, लेट अस कंसीडर एट फर्स्ट एट एनी टाइम t n be the number of atom, n be the number of atom। किसी टाइम t में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो नंबर ऑफ एटम है कितने हैं, n है। ओके नाउ अब टाइम क्या हुआ, t से कुछ आगे बढ़ा, मैंने एज्यूम कर लिया इन बिटवीन, ओके फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इन बिटवीन टाइम t to t प्लस dt, इन बिटवीन t टू t प्लस dt का मतलब क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, कुछ आगे बढ़ा। पहले टाइम जब t था तो नंबर ऑफ एटम कितने थे, n थे, और जैसे ही टाइम आगे बढ़ेगा तो नंबर ऑफ एटम या फिर एटम क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि इस टाइम dt में या फिर इन दो टाइमों के बीच में t और t प्लस dt के बीच में जो टाइम हुआ कितना हुआ, dt टाइम हुआ। मैंने अज्यूम कर लिया कि इस dt टाइम में कितने एटम डिसइंटीग्रेट हुए, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट हुए, और मैंने अज्यूम कर लिया कि वो नंबर कितना है, dn है। So okay, let us assume in between time t to t plus dt, dn be the number of atom डिसइंटीग्रेट। ओके ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या अज्यूम कर लिया, इन बिटवीन t टू t प्लस dt कितने नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट हुए हमारे, dn नंबर ऑफ एटम क्या हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जो ये डेल्टा t क्या है, बहुत छोटा है, डेल्टा टी क्या है, बहुत छोटा है, यानी अगर मैं dn एटम का क्या निकालूं, लाइफ टाइम निकालूं, वो तो एक्चुअल में कितना है, t प्लस dt है। dn एटम का लाइफ टाइम कितना है, t प्लस dt है, लेकिन यहाँ पर dt क्या है, बहुत छोटा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि dn एटम का लाइफ टाइम कितना है, अप्रॉक्स t है, क्योंकि जो dt है वो क्या है, बहुत छोटा है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इफ़ सिंस dt is very small, dt क्या है हमारे पास, बहुत छोटा है। इफ़ सिंस dt is very small then तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ मैं, then I can write t be the lifetime, ओके क्या आ जाएगा, लाइफ टाइम ऑफ dn एटम। ओके अगर t क्या होगा, अगर dt क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो dn एटम का जो लाइफ टाइम होगा किसके बराबर होगा, अप्रॉक्स
टी के बराबर होगा। यानी डी एन एटम कब तक जिंदा है, यानी कब तक बचे हुए हैं, जब तक टाइम कितना नहीं हो जाता, टी नहीं हो जाता। अगर मैं यहाँ से अब ये निकालूँ टोटल लाइफ टाइम ऑफ डी एन एटम, यानी डी एन एटम का टोटल लाइफ टाइम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, डी एन इंटू टी, कितना हो जाएगा, यानी टी इंटू डी एन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है, मैंने अज्यूम कर लिया कि जो डी एन एटम है वो कितने हैं, 3 एटम है। अगर 3 एटम का जो लाइफ टाइम है वो मैंने अज्यूम कर लिया कितना है, 2 आवर है। जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने कितना अज्यूम कर लिया, 3 एटम का लाइफ टाइम कितना है, 2 आवर है। यानी यहाँ पर कितने एटम है, 3 एटम है, और तीनों एटम कितने घंटे तक है, 2-2 घंटे तक है। उनका लाइफ टाइम कितना है, 2-2 घंटे है। अगर मैं यहाँ से टोटल लाइफ टाइम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, टोटल लाइफ टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2, क्योंकि एक एटम, तीनों का कितना है, 2 आवर। यानी एक यहाँ पर 3 एटम है, एक का 2 आवर, 2 का 2 आवर, और तीसरे का दूसरे का भी 2 आवर, और तीसरे का भी 2 आवर। तो टोटल लाइफ टाइम कितना हो गया, 6 आवर। ठीक है, यहाँ इसको क्या बोल सकता हूँ, 3 इंटू 2। वही हमने यहाँ पर भी किया। देखो डी एन एटम का जो लाइफ टाइम है वो कितना है, टी है। तो यहाँ से टोटल लाइफ टाइम ऑफ डी एन एटम कितना आ जाएगा हमारे पास, टी इंटू डी एन आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो क्या निकल गया हमारे पास, डी एन एटम का लाइफ टाइम निकल गया। अब मुझे निकालना है कि टोटल लाइफ टाइम ऑफ, या टोटल लाइफ टाइम ऑफ टोटल एटम। तो यहाँ से टोटल लाइफ टाइम ऑफ टोटल एटम कितना आ जाएगा हमारे पास, या फिर होल एटम वो कितना आ जाएगा हमारे पास। क्या कर दूंगा मैं, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ से ये निकालूँ टोटल लाइफ टाइम ऑफ हाउ मच एटम, कितने एटम है टोटल एटम में, टोटल सब्सटेंस में कितने एटम है, n0 एटम है। तो टोटल लाइफ टाइम ऑफ n0 एटम कितना आ जाएगा। अब ये तो क्या है, टाइम t पर है, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन t इंटू डी एन, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और टाइम कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 टू इन्फिनिटी। टाइम कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 टू इन्फिनिटी वेरी कर रहा है। ठीक, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत करेक्शन कर लेंगे। अब देखो इधर हमने क्या लिखा था, अभी इधर आ जाइए इक्वेशन 2 में। देखो यहाँ से मैं डी एन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 डी एन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, मैं यहीं पर लिख दूँ आगे से, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से मैं डी एन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डी एन इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं क्या, माइनस का लैम्डा इंटू एन इंटू डी टी लिख सकता हूँ। आंसर है हाँ, जरूर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से ये वैल्यू उठा कहाँ पुट कर दूंगा, उधर पुट कर दूंगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और, ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा था इधर पे, कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम हो टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो मैं इस नेगेटिव साइन को हटा भी सकता हूँ वहाँ रखने में, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, सिंपल टाइम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये यहाँ पर रहेगा ही, ऊपर वाला टर्म इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी इंटू, अब डी एन की जो कहते हैं माइनस साइन हटा के लैम्डा एन डी टी, कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू एन इंटू डी टी आ जाएगा। ओके, ना यहाँ पर अब कुछ और टर्म हमको नोन है, क्या ये एन की वैल्यू नोन है। एन क्या है, नंबर ऑफ एटम एट एनी टाइम, टी है, और नंबर ऑफ एटम एट एनी टाइम फ्रॉम इक्वेशन 1। ये इक्वेशन यहाँ से उठाया कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो यहाँ से हमारे पास टोटल लाइफ टाइम कितना आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी, टी की जगह टी रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, लैम्डा पहले लिख दिया मैंने, टी लिख दिया, और एन की जो कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया हमारे पास n0 इंटू ई टू दी पावर माइनस का लैम्डा टी इंटू कितना आ गया, डी टी आ गया। ओके, नाउ अब n0 क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम कांस्टेंट, लैम्डा क्या है हमारे पास, डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, दोनों क्या है कांस्टेंट। अब बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा, लैम्डा और n0 तो कहाँ आ गए, बाहर आ गए। अंदर कितना बच गया हमारे पास, 0 से इन्फिनिटी कितना बचा, टी इंटू ई टू दी पावर माइनस का लैम्डा टी इंटू डी टी। ओके, नाउ ये तो क्या बचा, क्या आया, टोटल लाइफ टाइम ऑफ n0 एटम। ओके, नाउ मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, अब एवरेज टाइम निकाल सकता हूँ। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये क्या है, सम ऑफ, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, सम। तो सम ऑफ लाइफ टाइम ऑफ टोटल एटम, टोटल एटम कितने हैं, n0 है, तो ये क्या निकल गया, इसका मतलब ये क्या है, सम ऑफ लाइफ टाइम ऑफ टोटल एटम है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं इसलिए हमारे पास जो हमारे पास एवरेज टाइम ऑफ
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना आ जाएगा, टी एवरेज सम ऑफ कितना है हमारे पास, एन लैम्डा एन नॉट इंटू 0 से कहाँ इन्फिनिटी टी ई टू दी पावर माइनस का लैम्डा टी इंटू डी टी एंड डिवाइड में कितना आ जाएगा ये एन नॉट आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, एन नॉट से एन नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बच जाएगा इधर पर, ये बच जाएगा लैम्डा इंटू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ 0 से इन्फिनिटी टी इंटू ई टू दी पावर माइनस का लैम्डा टी इंटू कितना आ गया डी टी आ गया। ओके नाउ अब जब भी हम इस टाइप का इंटीग्रेशन देखते हैं तो हम कहते हैं कौन सा लगाएंगे, हम बाई पार्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। आईलेट हम सबने पढ़ा है, ट्रिक हमको पता है, आईलेट लगा देंगे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा, टी एवरेज या फिर एवरेज लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये लैम्डा तो ऐसे ही रहा, ओके फॉर्मूले में क्या होता है लैम्डा ये सबसे बाहर है, ओके फॉर्मूले में पहले वाला तो ऐसे ही रहता है, टी ऐसे ही रहा, दूसरे वाला क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन ई की पावर का इंटीग्रेशन ई की पावर डिवाइड में कितना आ जाएगा ये माइनस लैम्डा, और यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी, फिर क्या आएगा यहाँ पर नेगेटिव साइन, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ 0 से इन्फिनिटी। फर्स्ट वाले का क्या होता है डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर दो ई की पावर लैम्डा टी का ई की पावर माइनस लैम्डा टी हो, ई की पावर माइनस लैम्डा टी का ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और डिवाइड में कितना आ गया माइनस का लैम्डा इतना इंटू कितना आ गया डी टी आ गया, और ये ब्रैकेट क्लोज, लैम्डा सबसे यहाँ क्या है एक बाहर है ना। अगर फर्स्ट वाले टर्म को देखूँ, जैसे मैं यहाँ इन्फिनिटी रहूँगा तो ये टर्म तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी यहाँ रहूँगा तो ये कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी अपर लिमिट रखने पर कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। जब लोअर लिमिट रखूंगा तो कितना होगा, टी की जगह 0 होगा तो 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा टर्म कितना हो गया 0, तो बचा कौन सा वाला ये वाला। अगर मैं यहाँ भी ये लैम्डा माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा टी एवरेज इज इक्वल टू, ये लैम्डा पहले से बाहर था इधर, लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा आ जाएगा ये, और ये लैम्डा इधर अंदर इंटू हो रखा है, और ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का लैम्डा टी इंटू कितना आ गया डी टी आ गया। ओके नाउ फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ई की पावर लैम्डा टी का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास है ई की पावर माइनस का लैम्डा टी डिवाइडेड बाई माइनस का लैम्डा, एंड फिर से ये कहाँ से कहाँ लिमिट 0 से कितनी आ गई इन्फिनिटी आ गई। पहले अपर लिमिट फिर कितनी आ जाएगी लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा अपर लिमिट रखने पे कितना हो जाएगा ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो यहाँ से टी एवरेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 0 रखेंगे तो ई की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस का लैम्डा, इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो मेरे पास यहाँ पर क्या मिल गया टी एवरेज इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या पढ़ा था हमने, अभी हमने देखा जो लैम्डा होता है वो क्या होता है हमारा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट सॉरी लैम्डा क्या होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मीन लाइफ टाइम या एवरेज लाइफ टाइम होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या फिर रेसिप्रोकल होता है। किसके डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर क्या बोलते हैं हम इसको डीके कांस्टेंट, इसका नाम क्या है इस लैम्डा का। नाउ हमने एक और टर्म कल डिफाइन किया था, उस टर्म का नाम था क्या हाफ लाइफ टाइम। हमने ये पढ़ा था कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, हम उसको टाउ से डिनोट करते हैं, और हाफ लाइफ टाइम टाउ इज इक्वल टू हमने पढ़ा था क्या कितना होता है 693 डिवाइडेड बाई कितना होता है हमारे पास लैम्डा, कितना होता है लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा होता है। तो मैं यहाँ से अगर इसको फर्दर सॉल्व करूँ लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टाउ, इतना आ गया। ओके ये वैल्यू आप यहाँ से उठाकर कहाँ पुट कर दो, वहाँ पुट कर दो, टी एवरेज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, टी एवरेज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना 1 अपॉन 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये लैम्डा कहाँ चला गया ऊपर, तो ये कितना आ गया हमारे पास लैम्डा डिवाइडेड बाई 0.693। तो यहाँ से भी मैं क्या ये कितना होगा हमारे पास टाउ होगा, ठीक है। ओके ये टाउ,
तो यहाँ से मेरे पास जो हमारे पास क्या होता है, मीन लाइफ टाइम या एवरेज लाइफ टाइम होता है, वो कितना होता है, इतना होता है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड हो जाएगी। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए मीन लाइफ टाइम या एवरेज लाइफ टाइम हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।